सायरा बानो साहिबा, क्या समझती हैं आज का जो धरना है किस हद तक वाज़े पैगाम था, किसके लिए वो पैगाम है, और क्या समझती हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या PMLN इस धरने के जवाब के अंदर किस तरीके से रिएक्ट करेंगी? अस्सलामुअलैकुम। देखिए, मैंने क्या मैं आपको बताऊं, उनको सोचना चाहिए पीपल्स पार्टी वालों को भी कि अगर आप किसी का मैंडेट चुराएंगे, ज़ाहिर 15 साल से है पूरी ब्यूरोक्रेसी इनकी, और पीर साहब ने सारी बातें वाजिया कर दी हैं। पीर साहब ने भी, आपने कहा कि जलसा, पीर साहब ने खिताब किया, पीर साहब ने यही कहा था कि उससे पहले, इलेक्शन से पहले जलसा इसलिए नहीं किया कि हमें पता था कि ये सारा इलेक्शन बेच दिया जाए। अच्छा सायरा साहब, आपने जी आ रही आवाज? इलेक्शन बेच दिया गया तो हम फिर भी इंतजार कर रहे थे कि चले कोई बात नहीं, शायद सोचने वाले या करने वाले सोच लें कि भाई हम लोग भी हैं, कि अवाम के आप हक पर डाका नहीं डाल सकते। लेकिन वही हुआ कि नहीं समझ आई। जब नहीं समझ आई तो फिर सब इंसान ने भी कहा था कि जिस वक्त सिंधड़ी तकलीफ में होगी सिंध के बेटे निकलेंगे। और ये अभी नहीं, सूर्य बादशाह की औलाद है जिन्होंने यहाँ पर सिंध में अंग्रेज साम्राज्य को भगाया था। कोई ऐसा तारीखी खानदान है, कोई ऐसे नहीं कि आप उठकर और कोई जमात बना लिया। जी आप कुछ कह रहे थे? आपने कहा था कि बड़ी बहन नहीं छोटी बहन का रिश्ता पसंद आ गया, बात भी वही हुई, छोटी बहन पसंद आ गई है, तो अब बड़ी बहन का क्या बनेगा? क्या वो ताहयात कवारी रहेगी? हालांकि उसको मेकअप तो बड़ा करवाया गया था और उनके शादी के कार्ड भी अखबारात में बतौर वज़ीर आज़म छप गए थे, तो अब बड़ी बहन के मतलब क्या इतला है आपकी? सुना है कि वो वापस जो खबरें सोशल मीडिया के थ्रू ही आ रही हैं, और जी बुलाया गया था, फिर सदरुद्दीन शाह ने कहा था कि बुलाया था वहां से कि वीर मेरा घोड़ी चढ़ गया लेकिन घोड़े की टांगें टूट गई हैं। अब वो नहीं वो हो रहा, घोड़े की टांगें नहीं जुड़ रही। 2/3 अक्सरियत का दावा करके बुलाया गया था और यहाँ पर एक सादा सी अक्सरियत भी नहीं मिली, सिर्फ 17 सीटें। अब वो आपको भी पता है कि बाकी सीट्स कैसे दिलाई गई। कितनी सीटें? देखिए जबरदस्ती का होता नहीं है। सायरा बानो साहिबा, कितनी सीटों की बात कर रही हैं आप? आप कितनी सीटों की बात कर रही हैं? 17 सीटें बस। PMLN की 17 सीटें? मैं तो सोशल मीडिया पे चारों तरफ यही सुन रही हूँ कि 17 सीटें हैं। देखिए बाकी तो आप अगर देखें, सबसे बड़ा देखें, मुझे नहीं पता, मैं आलिया हमजा मलिक के हल्के की बात करती हूँ। 5000 कुछ वोट किए और 4000 से हमजा शहबाज को जिता दिया, और वो खातून जेल में सऊबत काट रही है, उसको कैंपेन भी नहीं करने दी, और उनकी फैमिली के साथ जो किया वो तो अलग कहानी है। तो अब वहां पर यास्मीन राशिद का हल्का देख लें या बाकी आप जगह देख लें, तो देखिए अगले वाले को दिल बड़ा करना चाहिए। अब मुल्तान में आप आमिर डोगर का देख लें कि उन्होंने किस तरीके से जहांगीर तरीन साहब ने एक, वो कहते ना कि सही एक, उन्होंने क्या बोलते हैं उसको, लफ्ज़ देखे नहीं आ रहा, एक मिसाल कायम की उन्होंने कि उनको शुक्रिया अदा करके, और उसके बाद वो सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर ली कि हाँ उस बंदे ने जिस तरीके से लगा। तो मेरे ख्याल में कि जवाकी जिन्होंने हल्फ लिया है, आप देखते रहे पिछले दिनों से कि लोग उनको जिता रहे हैं और वो खुद आके बोल रहे हैं कि हम नहीं जीते, पीटीआई का ये जो भी आजाद है वो जीता है। तो ये अगर बाकी भी इतना दिल बड़ा कर ले तो मुल्क इस नहज तक ना पहुंचाए। पहले जा चुके हैं। देखिए अगर आप अभी छोटी बहन बड़ी बहन बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जबरदस्ती कोई भी मंगनी या शादियां नहीं चल सकती कि आप जबरदस्ती कर दें वो शादी, वो परवान चढ़ ही नहीं सकती। तो यहाँ पर 25 करोड़ आवाम का मैंडेट है। आप यहाँ पर आप देख लें कि यहाँ पर सिंध में क्या हुआ है। यहाँ आपने आज जलसा देख लिया और आप सोचे कि यहाँ जो लोग आए थे तो हमें वोट नहीं दिया होगा। तो जो यहाँ पर इन्होंने पूरी GDA के जो 16, 17, 15 सीट थी, वो सबके सब उसमें से एक भी नहीं जीत सका सीट। तो आप तजाद नहीं है? नहीं, बिल्कुल खुला तजाद है। अब आप क्या देख रही हैं? आप देख क्या रही हैं? हुकूमत कब तक चलेगी? नहीं देखिए, पहले तो हुकूमत ले लेना। अभी तो खबरें आ रही हैं, जो हम तक खबरें पहुंची हैं कि नून वालों ने इनकार कर दिया है। ये जिस तरीके से अभी आपने 4 दिन में देखा है कि जो महंगाई का दिन है बोतल से निकल आया, पहले बिजली, फिर पेट्रोल, फिर गैस, फिर अभी फिर पेट्रोल बढ़ गया। तो आके हुकूमत करेगी क्या? IMF के पास इस जो आने वाली हुकूमत की कौन सी क्रेडिबिलिटी होगी?
पूरी दुनिया ने देख लिया है, बाहर के ममालिक चीख रहे हैं कि यहाँ पर जो जन्म हुआ है, और यहाँ पर भी काका साहब कह रहे हैं कि किसी को हमारे मामले में बोलने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। और जो वो अमेरिकी सफीर मिल रहे थे सबसे, कभी नून वालों से, कभी पीपी वालों से, कभी इधर जा रहे हैं, कभी कोयटा जा रहे हैं, तो वो फिर क्या उनसे क्या क्या पूछने के लिए गए थे? अल्फा पूछने गए थे या कोई इजाजत करने गए थे? तो मैं नहीं देख रही, ये अगर हुकूमत बन भी गई, पीर साहब ने फरमाया कि वो 7-8 महीने से ज्यादा नहीं चलेगी, और ये मामला इमरजेंसी हुकूमत 7-8 महीने नहीं चलेगी। सायरा बानो साहिबा, एक तरफ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ भी ये क्लेम कर रही है कि हुकूमत हम बना रहे हैं। नहीं, वो तो आज ऐलान कर दिया नहीं, अगर वो ये अगर किसी के सहारे पे हुकूमत बनाएंगे तो बहुत बड़ी गलती करेंगे। नहीं, तहरीके इंसाफ ने ऐलान कर दिया सायरा साहब, तहरीके इंसाफ, क्योंकि यासर के अंदर का आदमी अभी बेदर्द है ना, तड़पता है, यासर भी तड़पता है ना मियाँ साहब की तरह। तो तहरीके इंसाफ ने तो आज ऐलान कर दिया ना कि वफाक और पंजाब में वो अपोजिशन में बैठेंगे। हाँ जी, वही ना, कोई भी नहीं देगा। अभी मैं आपको बता रही हूँ कि आधा घंटा पहले की बात है कि कोई रिपोर्ट हमारे पास एक बाखबर जराये ने बताया था कि नून वाले भी बैठ के सर जोड़ के बैठे हुए और मना कर दिया कि वो हुकूमत ये बाखबर जराये अगर आपने भी रखे हुए हैं तो हम अपनी दुकानदारी बंद कर दें फिर? बस इधर उधर से उड़ती उड़ती खबरें मिल जाती है। जब उनके पास चिड़िया होती है, सेठी साहब की चिड़िया भी, तो आप यकीन कर लेते हैं। तो हमारे जराये से क्यों नहीं पता? क्यों अच्छा, नहीं ये आपके जराये क्या बताते हैं, सदर कौन बन रहा? देखिए, तो पता नहीं कौन। अभी तो पहले तो ये देखें कि हुकूमत कौन ले रहा है। जो भी लेगा वो डिलीवर नहीं कर सकेगा। जो महंगाई आने वाली है, अभी तो लोगों को तो वो कहते हैं ना कि हमने बहलाया हुआ है कि रोज टीवी खोल के बैठ जाते हैं और लड़ाई और झगड़े और एक सब चीजें वो कर रहे थे। उसके बाद जब ये सब कुछ सेटल हो जाएगा, उसके बाद महंगाई का पता चलेगा। ये जो आने वाले दिनों में जब बिजली नहीं होगी और बिजली की कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी और सब, क्योंकि अयाशियां तो ये खत्म कर नहीं सकते, उन अयाशियों के लिए तो ये असेंबलीज में आते हैं, वो तो खत्म कर नहीं सकते। तो अवाम पे बोझ डालेंगे तो अवाम पे कब तक बोझ डालेंगे? ये बहुत बुरा कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। सीरियस नोट पर सोचना चाहिए कि कोई एक सीरियस हुकूमत बन जाए कि किसी तरीके से वो कर ले। लेकिन जो अभी धांधली की है, भाई जिसको मैंडेट मिल रहा है आप उसको दे दें। जबरदस्ती इधर से उधर करने की कौन सी जरूरत है? अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में भी पिटीशन लग गई है और सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन लगी है उसमें यही कहा गया कि इन इंतखाबात में धांधली हुई है, लिहाजा इनको कालअदम करार दिया जाए। तो क्या जीडीए इसमें जाकर पार्टी बनेगी? मेरे ख्याल में ये जो पिटीशन है ये रद्द हो जाएगी। हाँ, वो तो ऐसा ही होगा। अब आई डोंट नो, इसको कोई आईनी वो करने के लिए पिटीशन दायर की है कि पिटीशन देखिए ना किसने दायर की है। मेरे ख्याल में कोई रिटायर्ड ब्रिगेडियर है, उन्होंने पिटीशन दायर की है। 2 दिन के अंदर बेंच भी लग गया कि 3 उसमें जजेस होंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये मुस्तरद हो जाएगी। अब उसको एक आईनी कवर देने के लिए, बाकी आगे कोई कानूनदान ही समझा सकते, क्योंकि कानून की मोर शगाफियाँ, क्योंकि मेरी डिक्शनरी में तो या हाँ होती है या ना होती है। ये कुमर थेरियाँ नहीं हो है मेरे पास कि जो ये कानूनदान निकालते हैं ना। तो आप सायरा बानो साहिबा, आप क्या समझती हैं, मौलाना फजलुर रहमान ने मेके और पेके दोनों से रिश्तेदारी कता ला ताल्लुकी करते हुए दुश्मन सरदार की बेटी के साथ जाना गवारा कर लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। आज आप बयान देखें ना कि उनके ताल्लुकात टूट भी सकते हैं। वो सुना दोबारा वापसी हो रही है। तो वक्त गया था मौलाना के पास, तो मैंने ट्वीट भी की थी, बस एक ही फिक्रा गूंजे जा रहा था। क्या? वो है ना गाना, तू मसीहा मोहब्बत के मारों का है, एक एहसान कर अपने मेहमान दुआएं तुझे उम्र भर के लिए। तो वो कल तो मुझे पीटीआई का वक्त ऐसे लग रहा था, लेकिन मौलाना जाहिर है वो अपनी सियासत को देखेंगे। यहाँ पर अब मोहब्बतें और रिश्तेदारियों तो नहीं चलती। देखिए क्या होता है, दूसरी तरफ से क्या ऑफर होता है, इधर से क्या होता है।